औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बायोबिट्स में खुश आमदीद। आज हम अपने चौथे लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि हैं कैरियर्स इन बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी पढ़ने के बाद हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कौन से डिपार्टमेंट हम ज्वाइन कर सकते हैं, कहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, आज हम ये पढ़ेंगे। हमारे पास यहाँ पे लिखा है कि कैरियर्स इन बायोलॉजी में इट प्रोवाइड्स एन एक्साइटिंग कैरियर्स इन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, यानी ये हमें क्या करते हैं, बायोलॉजी पढ़ने के बाद हमें दिलचस्प मौके क्या करते हैं, मुहैया करते हैं। एक्साइटिंग मतलब क्या है हमारे पास यहाँ पे, दिलचस्प, और अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, मौके। हमें दिलचस्प मौके प्रोवाइड करते हैं। पहला हमारे पास क्या है, मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन एंड सर्जरी में क्या होता है, मेडिसिन में पहले क्या होता है, कहते हैं कि इट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन डिजीज़, यानी कि जब हम बीमार होते हैं तब हम कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, पहले डायग्नोस करते हैं, यानी तशख़ीस करते हैं, मालूम करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि आपको, यानी जो बीमार होता है, कि आपको कौन सी बीमारी है, आपको खांसी लगी है, आपका पेट ख़राब है, आपके मैदे में दर्द है, तो क्या करते हैं, पहले डायग्नोस करते हैं। डायग्नोस मीन्स क्या, तशख़ीस, तशख़ीस करते हैं या फाइंड आउट करते हैं, मालूम करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन डिजीज़, और उसके बाद क्या करते हैं, ट्रीटमेंट शुरू होती है, मेडिसिन आपको देती हैं। दूसरी जो हमारे पास है, सर्जरी। सर्जरी में क्या होता है, द डिफेक्टिव पार्ट्स आर रिपेयर्ड, रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड। जो डिफेक्टिव पार्ट होते हैं उसको या तो रिपेयर करते हैं, दोबारा बनाते हैं, यानी, और उसके बाद क्या, या रिमूव करते हैं या क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। अब रिमूव में जो हमारे पास अपेंडिक्स का है, हम फिर अपेंडिक्स का ऑपरेशन जब होता है तो क्या करते हैं, अपेंडिक्स को रिमूव किया जाता है। सो ये किस चीज़ में आते हैं, मेडिसिन एंड सर्जरी में। दूसरी हमारे पास है क्या, फिशरीज़। कहते हैं कि दिस फील्ड इज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ फिशेज, यानी ये फील्ड किस चीज़ से रिलेटेड है, प्रोडक्शन ऑफ फिश के साथ रिलेटेड है। अब इनमें हम किस चीज़ की स्टडी करेंगे, ये कहते हैं कि इट इन्वॉल्व्स इन स्टडिंग हैबिटाट्स, न्यूट्रिशन एंड डिजीज़। हैबिटाट्स मतलब ये होता है कि ये फिशेस जो हैं ये कहाँ पर रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं या कैसे रहते हैं, सही है। ये हमारे पास है हैबिटाट्स, फिश यानी कहाँ पर रहते हैं और कैसे रहते हैं। दूसरी पे हम आते हैं क्या, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, खुराक को, यानी ये फिशेस जो है इसको किस तरह का खुराक देना चाहिए जिससे उनकी ग्रोथ क्या हो, बढ़ सके, या किस तरह खुराक से हमें रोकना चाहिए जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ क्या हो सके, मुतासिर हो सके। और तीसरे हमारे पास क्या है, डिजीज़। डिजीज़ मतलब, डिजीज़ मीन्स बीमारियाँ, यानी फिशेस को हम कौन सी बीमारियों से बचा सकते हैं, यानी कौन सी बीमारियाँ उन्हें लाहक होती हैं जिनकी वजह से हम उसकी क्या करते हैं, बीमारियाँ फाइंड आउट करते हैं, उनका इलाज करते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को क्या कहते हैं, ज़राअत। इट डील्स विद द क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक्स, यानी एग्रीकल्चर किस चीज़ के साथ डील करता है, क्रॉप्स के साथ। क्रॉप्स किसे कहते हैं, फसलें, यानी फ्रूट्स की फसलें हो गई, वेजिटेबल की फसलें हो गई, इसके साथ एग्रीकल्चर डील करता है। और क्रॉप के साथ साथ ये किस चीज़ के साथ,
लाइव स्टॉक के साथ डील करता है। लाइव स्टॉक पे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि डोमेस्टिक एनिमल्स को, डोमेस्टिक एनिमल्स वो जानवर होते हैं जो जंगलों में नहीं बल्कि हमारे घरों में रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले ले को, ले ले गाय, बकरी, इस तरह बफेलो, बैंस, ये किस चीज़ में आते हैं? ये सारे के सारे लाइव स्टॉक में आते हैं। अब अगर मैं क्वेश्चन करूं कि एग्रीकल्चर अगर हम पढ़ेंगे तो हम कौन कौन सी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, कौन से डिपार्टमेंट पे हम जा सकते हैं? सो हमारे पास एग्रीकल्चर अपने डिपार्टमेंट हो गए हैं, और इसी तरह वेटरनरी साइंस भी जा सकते हैं, यानी एनिमल साइंस के बारे में कि हमें इनको कौन सी खुराक देनी चाहिए, कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए। सो ये हम वहीं पे जा सकते हैं। चौथा हमारे पास है एनिमल साइंसेस। एनिमल साइंसेस क्या बला है? कहते हैं कि इट इन्वॉल्व्स ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी ये इन्वॉल्व किससे कहते हैं? शामिल। और ब्रीडिंग कहते हैं बच्चे पैदा करना, यानी ये किस चीज़ में इन्वॉल्व है? बच्चे पैदा करना में। एंड रेजिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, रेजिंग का बेसिकली मतलब है उठाना, लेकिन यहाँ पे क्या हम कहेंगे कि उनके जो बच्चे हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ाते रहते हैं। किस चीज़ की? डोमेस्टिक एनिमल्स की। अच्छा, अब अगर हम एनिमल साइंसेस पढ़ेंगे तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन राइज किया है कि वेयर वी कैन वर्क, हम कहाँ पर काम कर सकते हैं? आंसर कुछ यूँ है कि हम वेटरनरी हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, यानी जहाँ पे जानवरों का इलाज किया जाता है, या लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट। लाइव स्टॉक वही क्या होता है? डोमेस्टिक एनिमल्स का। जिस तरह एग्रीकल्चर का अपना डिपार्टमेंट होता है, इस तरह लाइव स्टॉक का भी अपना डिपार्टमेंट होता है। और या हम किधर कर सकते हैं? पेट फूड इंडस्ट्री में, यानी पेट किसे कहते हैं? पेट कहते हैं पालतू को। अगर मैं कहूँ कि पेट एनिमल्स तो पालतू जानवर, यानी वो जानवर जो हम अपने घरों में रख सकते हैं या रखते हैं। तो ये इस चीज़ की स्टडी को क्या कहते हैं? हम एनिमल साइंस कहते हैं। 5वें नंबर पे हमारे पास आता है कि हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर क्या है? इट इन्वॉल्व्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोडक्शंस। ये शामिल होता है किस चीज़ में? फलों की पैदावार में और वेजिटेबल्स, सब्जियों की पैदावार में। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हम किस चीज़ के एग्ज़ाम्पल लेते हैं? नर्सरीज़। अब नर्सरीज़ को आप जानते होंगे, हम पहले बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे प्लांट्स। ये प्लांट हो गई, ये हो गई, ये प्लांट, बहुत सारे प्लांट्स हम एक रूम में जब बंद करते हैं, हम एक जगह पे रखते हैं और उसको गमलों में रखते हैं, या आप वैसे ही रखते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कि ये हमारे पास एक नर्सरी है। सेम इज़ द केस विद गार्डन। गार्डन में क्या होते हैं? बड़े बड़े दरख्त होते हैं। सो इसी को हम क्या कहेंगे? हम हॉर्टिकल्चर कहेंगे। अच्छा, छठा हमारे पास क्या है? फॉरेस्ट्री। अब फॉरेस्ट्री कहते हैं कि इट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग एंड ग्रोइंग फॉरेस्ट टू प्रोवाइड, क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? रिक्रिएशन प्रोवाइड करते हैं, वाइल्ड लाइफ हैबिटाट, और थर्ड हमारे पास क्या है? टिम्बर। यानी ये फॉरेस्ट्री हमें क्या करते हैं? मैनेज करते हैं, और ग्रोइंग फॉरेस्ट टू प्रोवाइड क्या करते हैं? रिक्रिएशंस, यानी नई चीज़ें लाते हैं, सामने लाते हैं, नई चीज़ें पैदा होते हैं। और वाइल्ड लाइफ हैबिटाट, वाइल्ड किसे कहते हैं? वाइल्ड कहते हैं जंगली को। लाइफ मीन जिंदगी, और हैबिटाट अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कहाँ पर रहते हैं। हैबिटाट माने रहना, रहन सहन, कैसे रहते हैं। सो ये वाइल्ड लाइफ के जितने जानवर होते हैं वो हमारे पास फॉरेस्ट में रहते हैं। अगर खुदा न खास्ता
फॉरेस्ट नहीं होंगे या फॉरेस्ट की कमी होगी तो जितने वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके लाइफ मुतासर होंगे और वो बहुत से चैलेंजेस उनको सामने करने पड़ सकते हैं। सो इसीलिए क्या थी, ये हो गई हमारे पास फॉरेस्ट्री। और फॉरेस्ट्री से हमारे पास थर्ड कहते हैं कि थर्ड क्या है हमारे पास, टिम्बर। टिम्बर मानी वुड यानी लकड़ियाँ, जो लकड़ियाँ हम दरवाज़ों के लिए यूज़ करते हैं, विंडोज़ के लिए यूज़ करते हैं, बाकी फर्नीचर्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। ये सारी की सारी टिम्बर, ये सारी की सारी वुड, ये लकड़ियाँ हम कहाँ से हासिल करते हैं, हम फॉरेस्ट्री से हासिल करते हैं। और सेवंथ में पे हमारे पास है फार्मिंग। ये फार्म्स आर डेवलप्ड फॉर ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, पोल्ट्री, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ब्रीडिंग का भी अभी थोड़े देर पहले बताया कि क्या करना, ब्रीडिंग में नहीं, पैदा करना। क्या चीज़ पैदा करना, बच्चे पैदा करना। तो फार्म्स में क्या होते हैं, ब्रीडिंग होती हैं किस चीज़ की, एनिमल्स की, जानवर की। और पोल्ट्री फार्म आप बेहतर जानते होंगे, जहाँ पे मुर्गियाँ वगैरह क्या करते हैं, अपने बच्चे पैदा करते हैं, अपने ग्रोथ बढ़ाते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल, और इसी की तरह हम वेजिटेबल्स यानी सब्जियाँ। सो ये हमारे पास चौथे लेक्चर का एंड यहाँ पे हुआ जाता है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है वो हम किंगडम्स पढ़ेंगे, जो 5 किंगडम सिस्टम है। तब तक के लिए अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं।